नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और शो का नाम है कर्मयोगी। कर्मयोगी में लाउड स्पीकर 90 FM लेके आ रहा है गोरखपुर और आसपास के सभी जिलों से उन चुनिंदा लोगों को आप तक लेके आ रहा है जो अपने क्षेत्र में अपने अपने कामों में बहुत ही उम्दा हैं। उनका जो काम है, उनका जो नाम है, वो उनके काम से जाना जाता है, यानी कि वो कर्मयोगी हैं। वो चाहे जिस भी सेक्टर में हो, या फिर उनका बिजनेस हो, वो जॉब में हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी फील्ड हो, अगर वो उस फील्ड में मास्टर हैं तो हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन आज के जो हमारे कर्मयोगी हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर विगत 1-2 सालों में अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो आप ज़रूर उनको जानते होंगे, क्योंकि नहीं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है और फ़िलहाल में वो कोई टीचर भी नहीं है। वो एक स्टूडेंट है, आपकी ही तरह और हमारी तरह स्टूडेंट है, सीख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट होने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना सेटअप खोल रखा है, स्टार्टअप कर रखा है। तो उनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, आइए मिलवाते हूँ। तो हमारे साथ है स्टूडेंट लस्सी से दीपक यादव। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक, ये बताओ कि पहले ठेला, फिर आउटलेट और अब यूनिवर्सिटी कैंटीन, कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी का कैंटीन पा के? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है और ये सब हमारे पूर्वांचल इंक्यूबेशन सेंटर और गोरखपुर विश्वविद्यालय की देन है कि ये हम लोग को थोड़ा सा बकअप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ये कैंटीन उपलब्ध करवाया गया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। अच्छा, आपके अगर करियर की बात करें तो करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आपका ठेला भी रहा है, कॉलेज कैंटीन भी है और आउटलेट भी है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैम अभी भी ठेला है, अभी भी आउटलेट है, अभी भी कैंटीन है। तो शुरुआत 2019 से हम लोगों ने की। 2019 से की छोटे छोटे ठेलों से, आइसक्रीम वाले ठेलों से, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देके उसको बढ़िया से सजा के वहाँ से शुरुआत की हमने। फिर 2 साल कोविड आए, 2 साल हम लोग फ्लॉप रहे। फिर कोविड के बाद हम लोगों ने बड़े ठेलों से डिफ्रीज़र लगा के, पहली बार डिफ्रीज़र लगा के ठेलों पे हम लोगों ने लस्सी, फालूदा और दूध के अन्य आइटम्स बेचना शुरू किए, लगभग 8 ठेलों पे। इससे पहले रेफ्रिजरेटर नहीं था? इससे पहले रेफ्रिजरेटर था, लेकिन वो छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर्स थे, आइसक्रीम वाले। लेकिन इस बार 320 लीटर वाले रेफ्रिजरेटर हम लोगों ने लगाया और 4-4 कुंटल लस्सी एक दिनों में बेचा हमने। तो इस तरीके से हम लोगों ने ठेले से ही इस तरीके से किया जी। अच्छा, कॉलेज कैंटीन की बात करें तो जहाँ पे आप दोस्तों के साथ बैठ के टपरी पे चाय वाय पीते थे, समोसे वमोसे खाते थे, फिर अब वो कॉलेज का कैंटीन ही आपका हो गया। तो जब कैंटीन का मिला आपको टेंडर तो कैसा लगा? मैम बहुत खुशी हुई और एक टेंशन भी था कि कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद बदमाशी करते थे कॉलेज में अपने और कैंटीन पे ही करते थे। वो बहुत से आइडियाज़ थे हम लोगों के पास कि कैसे कम पैसे देके अधिक खाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले से ही पता थी, जो और स्टूडेंट्स हम लोग के साथ करने वाले थे। तो ये पहले से ही हम लोग सतर्क थे कि क्या क्या होने वाला है हम लोग के साथ और क्या क्या कैसे कैसे होगा, और अभी भी होता है। अब हम लोग के जूनियर्स हैं, हम लोग के सीनियर्स हैं, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। तो कैसे उसको टैकल करते हो? अब टैकल क्या, ये धंधा है और व्यवहार है, हम लोग ये अंडरस्टूड होता है कि इनके पास कम पैसा है। हम लोगों ने रेट ही ऐसे रखे हैं इतना जेन्युइन कि किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जैसे 5 रुपये में समोसा, ठीक, 10 रुपये में चाय, 30 रुपये में मॉकटेल, जो आपको बाहर 120 रुपये में मिलेगा, 30 रुपये में लस्सी, 30 रुपये में फालू। मतलब मैक्सिमम दाम हमारा 30 रुपये है, मिनिमम 5 रुपये है। आप पार्टी करना हो आपको, तो जहां आप बाहर 2-3 हज़ार में पार्टी करेंगे, वो कैंटीन पे वही सारी चीज़ें आपको 300 से 400 रुपये में हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो इस वजह से भीड़ लगी रहती है हम लोगों के कैंटीन पे। और दीपक के पास और क्या ट्रिक्स है भीड़ लगाने के? और ट्रिक्स ये हैं, जैसे अभी हम लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है, जैसे एकदम नियर टू नेचर हो गया है। तिब्बतियन फ्लैग्स लगा दिए हैं और सेल्फी स्टैंड्स लगा दिए हैं और सारी जितने भी क्रिएटिव चीज़ें की जा सकती थी यूनिवर्सिटी में,
जो फेवरेबल हो स्टूडेंट्स के, कुर्सियां हैं और ये सारी चीज़ें हैं, फील्ड में हैं, वहाँ बैठ के अपना बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मौज मस्ती करते हैं और हमारे कैंटीन से समोसा चाय भी खाते हैं, लस्सी भी पीते हैं और ये सारी चीज़ें भी वो करते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से ऐसा कौन सा सिनेरियो बना कि आप स्टूडेंट के साथ साथ अब एक बिज़नेस की तरफ चले आए? मैम असल में क्या है कि अब हम लोग के पास मतलब स्टूडेंट्स थे तो हम लोग के पास पैसे नहीं थे। अब उसके बाद हम लोग आए छात्र राजनीति में, चूँकि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अब छात्र राजनीति से जब आए तो हम लोग के पास मतलब हर छात्र नेता के पास पैसा होना चाहिए। अब चूँकि कोई गॉडफादर हम लोग के पास था नहीं, गॉडफादर इन द सेंस कि जो हम लोग को फंड करे या जिसके पीछे पीछे हम लोग, ये सब आदत थी नहीं हम लोगों की। हाँ, फंडिंग पार्टी या कोई ऐसा गोल हो जो जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं हम लोग के साथ। हम लोग अपने मस्त मौला आदमी थे। तो ऐसा हुआ कि छात्र संघ चुनाव हुआ, तो छात्र संघ चुनाव में हम लोग जीत भी गए। अब जब जीत गए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी। अब समझिए कि रोज़ 1000 रुपये की चाय लोग पी जाते थे। अब 1000 रुपये की चाय पीने के लिए 1000 रुपये की अर्निंग भी तो चाहिए ही होगी ना। अब जब 1000 रुपये की अर्निंग है ही नहीं, घर से कहाँ से लाएंगे? घर से कौन देगा? पापा भी बोलने लगे, मम्मी भी बोलने लगी, ये सब क्या कर रहे हो, ज़्यादा व्यवहार चल रहा है, कमाने दमाने को कुछ है नहीं और लगने को इतना चाय तुम लोग इतना पी जा रहे हो। मतलब ये सिर्फ चाय का खर्चा था, मतलब 800 900 1000 रुपये ये सिर्फ चाय का पूरे दिन भर का था। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करने लगी, खुद को भी दिक्कत करने लगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमसे जुड़े हुए थे उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन थी। जो हम लोग दिन रात, हम लोग जो दोस्त थे, जो दिन रात हम लोगों ने मेहनत की, दिन रात हम लोगों ने काम किया, ये सोचा गया कि साथ मिल के कुछ किया जाएगा ताकि हमारा साथ बना रहे। तो ये रिसर्च किया गया हम लोग कि क्या हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए चाउमीन हुआ, चाट हुआ, मतलब ये सब्जी बेचना हुआ, ये सारी चीज़ों में हम लोग देखा गया तो ये चीज़ें दूसरों पर डिपेंडेंट थी कि मतलब दूसरा कोई बेचेगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए था कि जो हम बना दें, खुद से कर सकें। हाँ, खुद से बना दें वो और लोग ले जाके बेचें और उसका हम लोग को अंदाज़ा हो। तो चूँकि हम लोग के घर से आता था दूध दही, तो ये हुआ कि क्यों ना दूध दही बेच दिया जाए यार। तो लोग सोचा कि बेच दिया जाएगा, लेकिन किस तरीके से बेचा जाए कि लोगों को वो दूध दही अट्रैक्ट करे। तो ये हुआ, अब एक्सपेरिमेंट चालू हुआ दूध दही पे। तो हम लोगों ने दूध ना चूज़ करके, क्योंकि दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, हम लोगों ने चूज़ किया दही। अब दही में भी कई सेक्शन थे। तो ये हुआ कि हम लोग चूज़ करेंगे लस्सी को, चूँकि लस्सी को किसी ने मॉडर्नाइज़ नहीं किया था। हम लोगों ने लस्सी को गाढ़ा किया और इजी टू अवेलेबल, मतलब इजीली अवेलेबल सबके पास रहे, इस तरीके से मॉडल डेवलप किया कम पैसे में। तो हम लोगों ने ठेला शुरू किया और ठेले में भी शुरू किया गया ऐसे कि वो पोर्टेबल रहे, कहीं भी चला जाए और कोई भी आके आसानी से सस्ते दाम में और बढ़िया क्वालिटी में वो ले, कोई भी उम्र का। जैसे ओरियो लस्सी हुआ, चॉकलेट लस्सी हुआ, स्ट्रॉबेरी लस्सी हुआ, ये सब कम उम्र के लोगों ने पसंद करना शुरू किया। मतलब हम लोगों ने धीरे धीरे, जहाँ पहले दिन हम लोग की बिक्री हुई 230 रुपये, 10-15 दिन में हम लोगों ने उस बिक्री को 10,000 तक कर दिया। मतलब ये 2000 पर डे? हाँ, पर डे का ये 10,000 सीज़न में हम लोगों ने इसको इतना तक पहुँचा दिया। मतलब ये इस तरीके से हम लोगों ने क्वालिटी और ये सारी चीज़ें शुरू किया। वो जो दोस्त थे आपके साथ, जो इनिशियल लेवल पे आपके साथ थे, वो क्या अभी भी बने हुए हैं? हाँ, बिल्कुल बने हुए हैं मैम। अच्छी बात है, कई तो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। हाँ, वो सब भी बने हुए हैं और कई साथी काम करते हैं एकदम अच्छे से। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब में, उनको देख के ये नहीं लगता कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए था? बिल्कुल लगता है मैम, बिल्कुल लगता है। कभी कभार तो पछतावा भी होता है जलन भी होती है कि हमको करना ही चाहिए था, यही थोड़ा सा। दहेज ज़्यादा मिलता है? नहीं, दहेज वाली कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई हमारे परिवार में दहेज कभी नहीं लिया और ना ही मतलब देते हैं दहेज, ऐसा कोई इशू ना ही देते, ना ही लेते हैं। हाँ, ना ही देते हैं, ना ही लेते हैं। कभी नहीं। हाँ। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं सेटअप करना चाहता हूँ, ठेला लगाना चाहता हूँ लस्सी का? तो घर वालों का क्या रिएक्शन था?
पहले तो पता ही नहीं चला घर वालों को कि हम लोगों ने लस्सी का ठेला लगाया है। ये तो 1 साल बाद पता चला, जब ठंडी आ गई तब उन लोगों को पता चला कि ये सब लस्सी का ठेला लगा रहे हैं। तो गर्मियों में तो आप लोग लस्सी का ठेला लगाते होंगे, तो कैसे नहीं पता चला? नहीं, गर्मियों में अभी क्या है कि हम लोग की फैमिली यहाँ रहती नहीं है। अब अलग अलग जगहों से, ज़िले के अलग अलग जगहों से हम लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा इन द सेंस यूनिवर्सिटी में मिले, और यूनिवर्सिटी से ही ग्रुप बना और यूनिवर्सिटी से ही प्लान बना, तो वो चलने लगा। और घर वालों, असल में घर वालों को पता चलता तो ये शुरू ही नहीं हो पाता, पहले ही बंद हो गया होता। तो हम लोगों को ये था कि शुरू कर दिया जाए, अपने पॉकेट मनी से जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा। ये कहिए कि अच्छा चल पड़ा, सब कुछ अच्छा हुआ। अब ये ठंडी में पता चला उन लोगों को, घर वालों को, तो अब डांटना शुरू किया कि तुम लोग दूध दही बेच रहे हो, पढ़ना लिखना था तुम लोग को, और प्रोफेसर बनना है, किसी को कुछ बनना, किसी को कुछ बनना है। तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। अब ये कहिए कि नेट वेट हो गया, रिसर्च में एडमिशन हो गया, तो थोड़ा संतुष्टि थी, चलो लस्सी बेच रहा है तो पढ़ भी रहा है। हाँ, लेकिन विरोध बहुत था, अभी भी है कि पढ़ लिख के नौकरी कर लो, ये सब छोड़ो। हाँ, ये सब छोड़ो। सबसे ज़्यादा अपोज किसने किया घर में? पापा ने। पापा। अच्छा, पापा ने। हाँ। सपोर्ट किसने किया? पापा ही। अच्छा, सपोर्ट भी और अपोज भी। अपोज भी, पापा मम्मी दोनों लोग। अच्छा, इस दौरान कभी लगा कि अब नहीं हो पाएगा दीपक से, रहने दो यार, सारे दोस्त भी इधर उधर हैं और घर से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन थोड़ा बहुत झेलने को जब मिला, या फिर किसी भी टाइम पे ये कभी लगा कि अब दीपक टूट रहा है, अब नहीं कर पाएगा? ये हर 2-3 महीने पे लगता है। अच्छा। हाँ, ये धंधा है, हर 2-3 महीने पे ऐसा लगना ही लगना है। अभी देखिए 3-4 दिन से धंधा अपना मंदा पड़ा हुआ है, तो मन में अजीब अजीब ख्याल आता है। 15-20 लोग काम करते हैं, उनको तनख्वाह देना रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है, तो ये चलता रहता है। और ऊपर वाला ऐसा खेल करता है कि फिर वो सही कर देता है, फिर ऊपर वाला कुछ ऐसा करता है कि वो गड़बड़ हो जाता है। ये सब प्रभु की माया होती है, ये बैलेंस कर देते हैं भगवान, पता नहीं कैसे मैजिक होता है कि क्या होता है, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, दीपक आस्तिक है या नास्तिक? नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूँ। मानते हो? कौन से भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं? मैं श्री कृष्ण जी को, बजरंगबली को और शंकर जी को। कोई एक? श्री कृष्ण जी। अच्छा। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम ज़्यादा मानते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनकी चीज़ें अपने अंदर भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण भगवान की आप कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? कृष्ण जी का मतलब आप देखेंगी तो 64 गुण उनके अंदर हैं, मतलब उसमें वो परफेक्ट हैं 64 गुणों में। तो अपना क्या आध्यात्म की तरफ नहीं जा रही है, या फिर पूजा पाठ को सोचती है कि ये सो कॉल्ड पुरानी चीज़ें हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? अभी क्या है कि जो मेडिटेशन है वो पूरा तरह से पूजा पाठ है। अभी क्या है कि नया नाम दे दिया गया है मेडिटेशन या इन सारी चीज़ों का, इंग्लिश नहीं। हाँ, वो मॉडर्नाइज कर दिया गया है, लेकिन वो असल में ध्यान, हमारा पूजा पाठ भी क्या है, शांति से बैठ के किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना। अब वो मेडिटेशन क्या है, वही काम है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत चालाकी से हमको मेडिटेशन की तरफ लाया था। उन्होंने बताया था कि जीवन जीने का तरीका क्या है। अब क्या है कि उसको जैसे इधर उधर का ढकोसला वकोसला बोल के मेडिटेशन की तरफ इस तरीके से नाम दे के लोग बरगलाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ जीवन में बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। हम पूजा पाठ में अपने लिए समय देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और किसके थ्रू, भगवान के थ्रू, कि हे प्रभु कि हम क्या करें। उसमें हम लोग को जवाब भी मिल जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, इस वजह से पूजा पाठ जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछे क्योंकि इनका जो लोगो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ही है। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर लाइफ में आपको बड़ा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आपका ड्रीम पद कौन सा है? तो लोकसभा ही चुनाव लड़ा जाएगा, और ड्रीम पद कौन प्रधानमंत्री से नीचे बनना चाहेगा। मतलब लड़के को प्रधानमंत्री बनना है। कोई एक प्रधानमंत्री जो बहुत पसंद हो? मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
ये दोनों लोग बहुत पसंद है। मतलब ये इंस्पिरेशन है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आप काफ़ी अच्छा अपने बिजनेस में कर रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट्स के साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर सेटअप अपना तैयार करना चाहें, स्टार्टअप करना चाहें, तो उनके लिए क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं? मैम हर जगह चैलेंजेस है। पहले बात तो जब स्टार्ट कर देंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। बिना स्टार्ट किए कुछ नहीं पता चलेगा। और पहली बात तो अगर इनिशियली देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इकोनॉमी की, लेकिन अब तो वो भी सॉल्व हो गया। कहीं ठेला लगा लें, हम शुरुआत ही करना है, खुद ही कर लें, ठेला लगा लें, 5-10 रुपये में 5-10 हज़ार रुपये में हमारा सब कुछ रेडी हो जाएगा। अभी तो इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं, तो कोई वो दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ओपन मार्केट है और इजी टू डू बिज़नेस है। अभी अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम कहीं भी किसी भी तरीके से एकदम अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है मैम, लेकिन बस ये है कि ऊपर वाला साथ दे और ईमानदारी से अपना काम करें हम। सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, अभी तो बहुत काम करना है। सक्सेस मंत्र अभी मतलब किसी के लिए भी कोई भी काम ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा कर लिया, उसके आगे अगर कोई पीक पॉइंट होता है उसके आगे भी आदमी बढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हो आप सक्सेस। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बिना मेहनत के कुछ होना जाना नहीं है। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेटजिकली मेहनत करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ से फेल होना शुरू करेंगे, मेहनत अधिक कर रहे हैं तो वहाँ से हम और अधिक सक्सेसफुल होना शुरू करेंगे जी। और ईमानदारी के साथ हो भी, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तभी। थैंक यू सो मच लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप लोग को भी थैंक यू। तो ये है दीपक स्टूडेंट लस्सी से, जिन्होंने अपने स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने बिजनेस सेटअप में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। ऐसे ही और कर्मयोगी के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।